वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी से इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद रज़ा, जो कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? सो डॉक्टर साहब, आप पहले हमें ये SICHN चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से थोड़ा सा बताइए, ये क्या है, किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी एक ऑटोनमस इदारा है जिसके अंडर में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं। इस वक्त हमारे पास 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक कराची में मौजूद है और एक हमारा सक्खर में हॉस्पिटल। जो हमारा प्राइमरी फोकस है जो कि हम कर रहे हैं, देखिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, हम डिफरेंट इसलिए हैं कि हम इंटेंसिव केयर पे फोकस करते हैं। इंटेंसिव केयर आपको पता है, इस वक्त आप कहीं भी चले जाएं, कोई बच्चा, जो माँ अपने पेट में 9 महीने बच्चे को कैरी करती है, व्हेन वी डिलीवर तो होता यह है कि उस वक्त अगर उसको ICU की नीड है और उस वक्त लोगों के, मैं सच बताऊं तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं उसको वो इंटेंसिव केयर की फैसिलिटी देने के लिए। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो हमने सर्वे किया है कि किसी भी एक बच्चे को इंक्यूबेटर में रखने की कॉस्ट 50 से 70 हज़ार रुपये पर डे लग जाती है, और वो सर्विस हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपने पास। अच्छा। इस वक्त SICHN में 52 इंक्यूबेटर के साथ वेंटिलेटर और हाई फ्लो की फैसिलिटी, तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम कहते हैं कि नौज़ायदा बच्चे, वो बच्चे जो 30 दिन से बड़े हो चुके हैं, जिसे हम पीडियाट्रिक ग्रुप कहते हैं, उनके लिए भी 28 बेड का ICU हमारे पास मौजूद है। तो जो फ़र्क हम डालना चाह रहे हैं वो सिर्फ जान बचाने के साथ साथ जो माली, देखिए होता यह है कि एक बच्चा जब पैदा हुआ और आपने उस पर अपना सारी जमा पूंजी लगा दी, तो वो बच्चे जो आपके साथ रह रहे हैं उन पे जो फाइनेंशियल बर्डन उनकी तालीम पे और सारी चीज़ों पे आता है, वो बहुत, वो कहते हैं लीथल हो जाता है। और बड़ा मुश्किल है, आजकल तो जमा पूंजी है भी नहीं। तो आजकल तो यही है कि जो है वो उसी वक्त है, और फिर आप बैठे हुए हैं कि जी अब आगे कैसे चलेंगे। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रीमेच्योर बर्थ होती हैं, उनको भी ज़रूरत होती है ICU की, और फिर अक्सर कोई कॉम्प्लिकेशंस के साथ होते हैं तो 10-10, 20-20 दिन उनको हॉस्पिटल में रहना होता है। ऐसा ही है। माँ को कहते हैं आप चली जाए, तो आप बाद में आ जाना इसको और ये सब। तो ये इसके लिए आई थिंक ये ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी फैसिलिटी है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, तो क्योंकि माँ भी इतनी तकलीफ से गुजरी होती है, फिजिकल तकलीफ अलग, मेंटल जाहिर है आपका एक एक्सर्शन होती है, और फिर फाइनेंशियल आपका इतना बैगेज हो जाता है, तो ये उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एक हमारे पास बेबी आया था, उनकी मदर कंसल्टेंट डॉक्टर थी। ओके। एंड शी स्टेड 12 डेज इन अ प्राइवेट सेक्टर एंड दैट कॉस्ट इज अराउंड 12 लाख रुपीस। ओह माय गॉड। देन वो बच्चा हमारे पास 58 डेज मोर रहा। आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो 12 डेज के 12 लाख थे जी, और 58 डेज वो हमारे पास रहा, उसके बाद उसकी कॉस्ट 0 थी। अगर वो 58 डेज प्राइवेट में रहती तो आप अंदाजा लगाएं कि देखिए ये सिर्फ ये तो डुएबल ही नहीं था ना, डुएबल ही नहीं है। सिर्फ एक गरीब आदमी के लिए नहीं, एक अच्छे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है। अगर 58 डेज, ये तो 1 लाख एक दिन का हो गया ना, तो 58 लाख हो जाते उसके। ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब, आप लोग क्या इसमें ये देखते हैं कि कौन डिजर्विंग है या नहीं है, या कोई भी आ सकता है, या इसका कोई पहले से सारी जांच पड़ताल होती है कि जी ये ज़कात वाले लोग हैं या डोनेशंस वाले लोग हैं, या आया इनको ज़रूरत है या नहीं है, या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? अच्छा, हम ओपन फॉर ऑल है विद नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, वेरी गुड। जहाँ तक ज़कात की बात है, उसकी हमारी एक प्रॉपर शरिया कमेटी है। ओके। पूरा शरिया कंप्लाइंट ज़कात का प्रोसेस है कि अगर वो एलिजिबल होगा तो उस पर हम ज़कात खर्च करेंगे, वरना जो किटी में हमारे पैसे हैं वो हम लगाते हैं, जो हमें मुख्तलिफ ज़रायों से मिलते हैं, जो हमारा पूल है जिससे ये हॉस्पिटल रन हो रहा है। गवर्नमेंट उसमें एक मेजर स्टेक होल्डर है जो उसमें दे रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड आता है जी। अच्छा, तो वो एक मेजर स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट का एक मेजर चंक है जिससे हमारा फंड्स चल रहे हैं। तो उसकी वजह से हम बाकी तमाम लोगों के लिए ओपन फॉर ऑल हैं, कोई भी आ जाए, रिगार्डलेस वो एक अमीर आदमी है या गरीब बच्चा है, अगर वो बच्चा है वो हमारे हॉस्पिटल में आ सकता है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है। एंड जो हमारा एक और इनिशिएटिव है जो हम इस वक्त करने जा रहे हैं, होता ये है कि एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी माँ ने प्री मैच्योर बच्चा पैदा किया, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से वो उसे दूध नहीं पिला सकती। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद द फतवा फ्रॉम दारुल इफ्ता, और हमने ये किया कि मदर मिल्क बैंक बनाया जाए। इंटरनेशनली ईरान में, इजिप्ट में, जगहों पे जो मुसलमान मुल्क में ये मौजूद है, उसका एक प्रोसेस मौजूद है, उसी की बेस पे हमें एक फतवा भी मिला दारुल उलूम से, और ये इस्टेब्लिश हम करने जा रहे हैं, विच विल बी द फर्स्ट इन पाकिस्तान
जो हम कर रहे हैं, उससे फ़ायदा ये होगा वो नौमौलूद जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता, वो फिर रज़ाइयत के अमल की वजह से वो हम एक तरीके से वो दूध माँ के दूध बच्चे को भी दे सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें क्या एक्सपेंशन हो रही है या किस किस तरीके से आप लोग के और प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में मजीद? इस वक्त हम कराची और कराची में कुरंगी में एक हॉस्पिटल हम स्टार्ट कर चुके हैं, दूसरा हॉस्पिटल हमारा सक्खर में। गोइंग डाउन द लाइन जो हमें प्रोजेक्ट अवार्ड हुए हैं उसमें आजम बस्ती में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है, सोबराज जनरल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, ये तो हम कराची की बात कर लें। फिर हम नवाबशाह और लाड़काना में भी यही सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जून तक हम नवाबशाह स्टार्ट कर देंगे, नवाबशाह, आजम बस्ती एंड सोबराज, और फिर जून के बाद जो जुलाई से हमारा नया फिस्कल ईयर शुरू होगा उसमें हम लाड़काना सिविल हॉस्पिटल में भी, अगर गवर्नमेंट ने मीरपुर खास दिया तो हम मीरपुर खास की तरफ भी जाएंगे। सही, तो इसके लिए लोगों की सपोर्ट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की फंडिंग अपनी जगह, बाकी लोगों की हम अपना काम खुद भी करें। गवर्नमेंट से फंडिंग लेना, गवर्नमेंट एक सर्टन लेवल तक आपको फंडिंग, और आजकल के हालात आपको पता है, इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे मुल्क की, तो हम अपने बच्चों के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बिल्कुल खिलाएं, हम मना नहीं कर रहे हैं, बाकी जगहों पे दे, तो उन इदारों को जो कि एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों की वो बच्चे जो अभी जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उसके लिए आप ज़रूर अपने दिल खोलें और अपनी जो ज़कात है, डोनेशन है, वो हमें दें। हम उसकी तमाम जो भी यूटिलाइजेशन होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, एक एक पैसे की। ये हम गारंटी देते हैं कि आपके पास वो तमाम जो चीज़ आप देंगे वो आपके पास इन राइटिंग आएगा, किस बच्चे पे किस जगह कहाँ खर्च होगा। तो डॉक्टर साहब, कितना आप लोगों का रोज़ाना का जैसे नंबर है, कितने बच्चे आपके पास आते हैं दिन में या महीने में? देखिए, जनरली हम कहते हैं कि हम खुद अपने आप को एक इन्फेंट कहते हैं, क्योंकि 2 साल हुए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। उस 2 साल में हम 2 लाख से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं। ओके। तो ये एक नंबर है, और हमने सक्खर को खोले हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और वहाँ का नंबर 40,000 से ऊपर है। ओके। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लोड कितना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो लोग जो, और सक्खर डज नॉट मीन ओनली सक्खर, ऑब्वियसली एडजेसेंट जितने एरियाज करीब हैं, exactly, वो ड्रेन और फिर पता चलते चलता है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वंस यू आर इनटू इट तब आपको अंदाजा होता है कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट इसलिए काम कर रहा है, ये कर रहा है, वरना पहले लोग इतना ज्यादा इस पे अवेयरनेस नहीं भी होती। लेकिन आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से आई होप कि लोगों को ये पता चलेगा कि ऐसी फैसिलिटी भी कराची में भी मौजूद है, और यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सब चीजें हैं, लेकिन वही आपकी बात है कि अपर मिडिल क्लास भी है तो कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, मुश्किल हो जाती है, कोई लिमिट नहीं है इसका। तो आप लोगों की, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है डॉक्टर साहब, और गवर्नमेंट का क्योंकि इसके साथ एक कनेक्शन है, तो हमारे जहन में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाते हैं। गो के गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो बात आ जाती है कि पता नहीं कैसा एनवायरनमेंट होगा, क्लीनलीनेस कैसी होगी, एट पार विद प्राइवेट सेटअप होगा या नहीं होगा, उसके बारे में। देखिए, मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी बातों पे यकीन ना करें, बगैर बताए किसी दिन भी आके अपने चैनल को लाएं और विजिट करें, और बगैर बताए करें ताकि आपको एक्चुअल अंदाज़ा हो कि क्या सिचुएशन है। एंड वी बिलीव वी आर इक्विवेलेंट टू AKU, और उसको हम स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। एक मतलब हमारा क्लटर नहीं है। एक रूम में आप जाएंगी तो 7 बेड लगे हुए हैं, 7 बेड से ज़्यादा बेड नहीं लगा रहे, विद द डिस्टेंस कि कोई इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो इस लेवल तक हम इसका ख्याल रखते हैं ताकि जान बचाना मकसद है, ये ना हो कि एक इन्फेक्शन दूसरे बच्चे पे ट्रांसफ़र करते रहें और कैरी करते रहें। तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड है जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में जितने लोगों ने विज़िट किया, गवर्नर साहब ने, मिनिस्टर साहिबा ने, और उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया। बिल्कुल। और प्राइवेट सेक्टर से जो काटी है एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट्स आए, एंड दे बिलीव के देखिए गवर्नमेंट की फंडिंग ठीक है, वी वांट कि ये चलता रहे। हाँ, बिल्कुल। फंडिंग तो और भी बहुत जगहों पर हो रही है, लेकिन वो इतना काम नहीं कर रहे हैं, बट ये मैं भी चाहूंगी कि ये चलता रहे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, सेंसिटिव भी है, एंड आई थिंक दिस इज क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट, क्योंकि बच्चों की जब बात होती है तो फिर वो उसमें इंसान चाहता है कि बेहतर सर्विसेज हमारे पास होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर शाहिद रज़ा, रह गई, मैं आपको बता दूं जल्दी से, क्योंकि वक्त हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। 1 मिनट की बात है। हमारी न्यूनेटल मोर्टेलिटी इस वक्त पाकिस्तान की मोर देन 40 है, 41-42 के करीब है। हमने एक छोटा यूनिट स्टैब्लिश किया JPMC में, जहाँ OBGYN गायनी का सेटअप है, और उस मोर्टेलिटी को वहाँ हर बच्चे को अटेंड किया, उस मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया हमने 4.2 पे।
सो ये एक और मॉडल है जो कि हम काम कर रहे हैं और आजम बस्ती में इसको हम रेप्लिकेट करेंगे। मदर अल्लाह करे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो और इसी तरह आप लोग काम करते रहें। इट इज़ ऑलवेज गुड टू टॉक टू पीपल लाइक योरसेल्फ, क्योंकि हमें उन तमाम फैसिलिटीज़ का पता चलता है जो हमारे मुल्क में हैं और जिससे हम इस्तेफादा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड लक टू यू एंड योर टीम। यहाँ एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारी आपसे किचन में मुलाकात होगी।